ये जहाँ तक ज्यूरी कॉलेज की बात है, ये माननीय मुख्यमंत्री तत्कालीन वीरभद्र सिंह जी ने हमारे क्षेत्र के लिए स्वीकृत करवाया था और भाजपा सरकार के कार्यकाल के दौरान इसमें मैं समझता हूँ उसको एबीएस में रखा गया है। और वर्तमान में भी हमारे माननीय विधायक नंदलाल जी ने हमारे मानसून सेशन के दौरान ये मामला मुख्यमंत्री के संज्ञान में लाया, मेरे संज्ञान में लाया है। और आने वाले समय में निश्चित रूप से मैं समझता हूँ इस बात को लेकर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा। लेकिन जैसे मैं प्रतिनिधिमंडल से भी बात कर रहा था, वर्तमान में हमने जितने भी हमारे लगभग कोई 15,000 से अधिक आपके शिक्षण संस्थान हैं, जो प्राथमिक पाठशाला से लेकर 134 महाविद्यालय पूरे प्रदेश में, हमारी पूरी कोशिश प्रथम चरण में ये है कि यहाँ पर स्टाफ उपलब्ध हो। आपके चाहे वो कॉलेजेस की बात है, आपके 134 में से 105 कॉलेजेस ऐसे थे जहाँ पर प्रिंसिपल नहीं थे। और ये बताते मुझे प्रसन्नता होती है, वर्तमान सरकार के कार्यकाल के दौरान लगभग इन 105 जो ये महाविद्यालय थे, इसमें से 80 आपके कॉलेजेस में हमने रेगुलर आपके प्रिंसिपल तैनात कर दिए हैं प्रमोशन के माध्यम से। साथ ही साथ जो आपके प्रोफेसर्स के पद खाली थे कॉलेजेस में, इसकी संख्या भी 1000 से अधिक थी। इसमें भी लगभग कोई 550 के आसपास हमारी नियुक्ति की प्रक्रिया चली हुई है, जिसमें से 400 एपीस को आपने मैं समझता हूँ अपॉइंटमेंट दे भी दी है। इसी तरह से चाहे हायर एजुकेशन की बात हो, आपके 585 पोस्टें हमारी आपकी कमीशन को दी जा चुकी है और इसको शीघ्र एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से इसकी भी नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। 5291 हमारी एलिमेंट्री एजुकेशन की आपकी स्वीकृति कैबिनेट के द्वारा हमारे को प्राप्त हुई है, जिसमें से 2521 हमारी जो बैच वाइज के माध्यम से टीजीटी CNV आपकी JBT के पद भरे जाने हैं, ये प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। और इसके अलावा क्योंकि टोटल ये तो कोई लगभग कोई 5300 के आसपास पोस्टें हैं एलिमेंट्री एजुकेशन की, 2521 आपकी थ्रू बैच वाइज है। इसके अलावा जो पोस्टें होगी वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के माध्यम से हमारा जो चयन आयोग जिसकी नोटिफिकेशन भी हाल में हुई है, क्योंकि आपको पता है भाजपा सरकार के कार्यकाल के दौरान जो धांधलियाँ हमीरपुर में हुई उस पर विराम लगाने के लिए नया चयन आयोग का गठन किया गया है। और मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि प्राथमिकता के आधार पे शिक्षा विभाग की जो पोस्टें हैं लगभग कोई 3-3.5 हज़ार के आसपास, इनको प्राथमिकता के आधार पर भरा जाए और हमारे जो दूर दराज के क्षेत्र है जहाँ पर स्टाफ की समस्या है, यहाँ पर स्टाफ उपलब्ध हो। सर, जैसा कि रोबोटिक लैब खोली जा रही है, तो क्या रामपुर विधानसभा क्षेत्र में भी इस प्रकार की कोई लैब खोलने जाने का प्रावधान है? रामपुर अभी बात चली थी, यहाँ पर हमारी संख्या लगभग कोई 5-6 हज़ार के आसपास है। जो कॉलेज की आप अगर बात कर रहे हैं तो निश्चित रूप में जहाँ पर इनरोलमेंट ज़्यादा होगी तो उसमें निश्चित रूप में वहाँ पर ये लैब खोली जाएगी। और अभी मैं समझता हूँ इस बात को लेकर अभी प्रीलिमिनरी बातें चली हुई है और हम वहीं ये इस तरह की सुविधा उपलब्ध करवाएंगे। चलो कोशिश तो कि पूरे प्रदेश में हो जहाँ पर इनरोलमेंट ज़्यादा हो। सर, जैसा कि आप शिक्षा मंत्री हैं, तो शिक्षा के क्षेत्र में आप क्या नया करने वाले हैं? अभी तो मैं समझता हूँ पुराना ही काफ़ी है, जो ये आपके खाली पड़े पद है इसको भरा जाए और आने वाले टाइम में हमारी क्वालिटी एजुकेशन ये हमारे लिए एक मैं समझता हूँ मुख्य हमारी प्राथमिकता है। जॉब बेस्ड एजुकेशन, क्योंकि तकनीकी शिक्षा विभाग भी माननीय मुख्यमंत्री ने मुझे जिम्मेदारी दी है, आने वाले समय में हमारी जॉब बेस्ड एजुकेशन को देखते हुए जो आज के समय में आपके जो मैं समझता हूँ महत्वपूर्ण जिसके माध्यम से हमारे पास रोजगार के आने वाले समय में ज़्यादा बेहतर संभावनाएं हो सकती है, उसको सुदृढ़ करने का प्रयास किया जाएगा। इस तरह से यहाँ ज्यूरी कॉलेज की बात चली थी, इसी तरह से कांग्रेस कार्यकाल के दौरान कोटला ज्यूरी में भी हमारा इंजीनियरिंग कॉलेज इसको स्थापित हमारे वीरभद्र सिंह जी के कार्यकाल में यहाँ पर किया गया था, राज साहब के समय में। और इसको भी मुझे बताते प्रसन्नता होती है कि हमारी सभी क्लासेज अब इस वर्ष से यहाँ पर प्रारंभ हो चुकी है और यहाँ पर लगभग मैं समझता हूँ इसी वित्तीय वर्ष में हमारे कोटला ज्यूरी इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए जो तकनीकी शिक्षा विभाग के अधीन आता है, लगभग कोई 10 करोड़ के आसपास की राशि स्वीकृत है। और वहाँ पर एक पानी की स्कीम भी बननी है उस कॉलेज के लिए, 1.5 करोड़ की उसकी अलग से राशि स्वीकृत की गई है। और आने वाले समय में हमारे 2-3 भवन भी यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं, जिसको शीघ्र जनता को समर्पित किया जाएगा। शिक्षा के प्रति बच्चों को क्या संदेश देना चाहिए? मैं समझता हूँ शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण है और इन बातों को लेके ही हर सरकार की प्राथमिकता रही है कि हमारी आने वाली पीढ़ी को बेस्ट एजुकेशन मिले। और एक वो हिमाचल था 1947 में जहां मात्र 8% के आसपास हमारे लोग साक्षर थे। सभी सरकारों ने अपने अपने कार्यकाल के दौरान इस क्षेत्र को प्राथमिकता दी है, लेकिन आज समय आ चुका है कि हमको जो एक मौजूदा व्यवस्था बन चुकी है हमारी शिक्षा की, इसको स्ट्रेंथन किया जाए, कंसोलिडेट किया जाए। जैसे मैं बात कर भी रहा था कि अभी हमारे
प्रदेश के अंदर ही लगभग 3000 से अधिक ऐसे प्राइमरी स्कूल्स हैं जहाँ पर आपके सिंगल टीचर स्कूल्स है, यानी एक ही टीचर है, बाकी दूसरा वहाँ पर आपका सेकंड टीचर हमारे को भरना हमारी सरकार की प्राथमिकता है। 455 ऐसे स्कूल्स तो जो विदाउट टीचर है, मैं यहीं पर अभी 2 चाली को रिप्रेजेंटेशन भी आए, इनकी संख्या कम करना ये भी सरकार की प्राथमिकता है। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता होती है कि जो 455 दिसंबर के महीने में आपके विदाउट टीचर स्कूल्स थे, ये संख्या घटकर 100 हो चुकी है। बहुत से ऐसे स्कूल जहाँ पर जीरो इनरोलमेंट थी, जहाँ पर बच्चे नहीं थे, वहाँ पर भी मैं समझता हूँ स्कूल्स को एक तरह से डिनोटिफाई करके जो वहाँ पर उपलब्ध स्टाफ था ऐसे स्कूलों में भेजा गया जहाँ पर उसकी आवश्यकता थी। तो एक तरह से युक्तिकरण के माध्यम से भी हमारा प्रयास रहेगा कि हमारी शिक्षा व्यवस्था हिमाचल प्रदेश की और बेहतर हो। जी। और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। यार रितु, आज शॉपिंग करते हैं। पर कहाँ से करेंगे? मुकेश ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन में वैरायटी इतनी कि तुम्हारा दिल झूम उठेगा। लेकिन ये कहाँ पर है? ये है मेन बाजार कुनिहार में, सब एक ही छत के नीचे। अब इधर उधर क्यों जाना जब अपने शहर में सब कुछ मिल रहा है, वो भी बढ़िया और अपने बजट में। तो चलते हैं शॉपिंग करने मुकेश ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन में। तो सुना आपने, आज ही आइए अपने शोरूम में। मुकेश ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन में सस्ती खरीदारी करके लाभ उठाएं। एक बार सेवा का मौका दें।